भगवान बुद्ध, अगर आपने आपका माँ बाप को धम्म रास्ता पर लेकर जाके सही रास्ता पर दे दिया, बुढ़ापा में दान धर्म देने के लिए, बुढ़ापा में विज्ञान साधना करने के लिए हमेशा सहयोग देता है, तब माँ बाप जब अवसरतापन्न बन जाता है, सकृदागामी बन जाता है, तब बच्चा लोग ऋण मुक्त हो गए। जैसा मैं मेरा माँ को पंचशील दिया, मैं मेरा माँ से ऋण मुक्त हो चुका। तो इसी तरह का बुद्ध ने अभी त्रिपिटक में कहा कि शायद किसी ने गया भी होगा, संकष्य करके एक जगह है, आप लोग YouTube में भी देख सकता है, गूगल में भी देख सकता है। भगवान बुद्ध ने देवलोक में 3 महीना बसवास किया। भगवान का 3 महीना बसवास। अभी आप लोगों को प्रश्न आएगा देवलोक, आप चाहे तो बाद में मुझे को पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो अभी देवलोक में तो खाना नहीं है। अरे भगवान बुद्ध तो मनुष्य है, सिद्धार्थ मनुष्य है, तो उसके लिए तो खाने का चाहिए ना। तो भगवान बुद्ध ने देवलोक में माँ को प्रवचन दिया और मनुष्य लोक में आता है, और चारि पुत्र बांति जी ने विकातन करके बुद्ध को देता है, और बुद्ध देवलोक में जो प्रवचन देता है वो सारे प्रवचन चारि पुत्र को बोलना पड़ता है, और चारि पुत्र भिक्षु लोगों को, राजा लोगों को, श्रेष्ठी लोगों को, भिक्षुणी लोगों को, भिक्षु सभा लोगों को बोलता है। इसलिए अभिधम्म को हम लोग वो बोलता है ना, तो पुण्यवान सत्य लोगों का वाणी है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। वही बरसवास में, वही आषाढ़ी पूर्णिमा शुभ दिन शुभ क्षणों में भगवान बुद्ध ने अभिधम्म का भी प्रचार किया था। इसलिए हमारा ऐसा बहुत सारे शुभ इस मनुष्यत्व का जीवन में, जैसा मैं साधनानंद बांधे जी, आप लोग बोल रहे कौन है साधनानंद बांधे जी, जरा तुम्हें फक्त व्यवहार करना चाहिए महाराज, परमात्मा आहे का काय नाही। आता मी ते बाल काढून इतके टाकला, ते काय म्हणणार, ते बाल नकून काढला, ते नख, हाथ अंगुली सब काटेगा ना, तो साधनानंद बांधे जी कुठे नहीं है। वो सारे चीज अभिधम्म का बात है। जब सारे एकत्र करके नाम रूप वेदना संस्कार संस्कार में वो सारे चीजों में वो साधनानंद बांधे जी आया, उनको व्यवहार करते जैसा मिलिंद प्रश्न में है। तो इस शरीर का जब शरीर का बारे में हम सोचेंगे, जब तक हम कब हमें जरा उदय होता है, सामने बैग गोदी है, मरा हुआ मानुष देखा है, तब 1-2 मिनट मैं भी मरने वाला करके थोड़ा सा याद आएगा, उसको नजर में देखेंगे, थोड़ा संबित उत्पन्न होगा, लेकिन वहां से जैसे ही निकल गया, मैं जो मरने वाला हूं हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाता है। मनुष्यत्व का जो सत्य है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि अविद्या मोह से, जैसा ये वॉल में ये वॉल देखे रखा ना, पीछे तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे ऑफिस में पंचनाथ शेयर, बाबा साहब का फोटो, दादा साहब का फोटो, सावित्रीबाई का फोटो पीछे जो लगाया हुआ है, आपको मुझे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी सारी का अज्ञानता, ये पढ़ाई लिखाई करने से वो ज्ञान अलग, और जो आध्यात्मिक विषय पर हमारा अविद्या में ढका हुआ है, और सच को हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो सत्य पीछे का तरफ जो बहुत सारे सामान है, बाबा साहब का फोटो, बुद्ध का फोटो, सावित्रीबाई का फोटो, शिवाजी महाराज का फोटो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसी सारी का अज्ञानता का दीवार में हमें दुख कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का उपाय का मार्ग पे हमें कुछ देखा नहीं
रहा है, इसीलिए हम एक दूसरे को हिंसा में लगता है, एक दूसरे को निंदा में लगता है, एक दूसरे को पीछे लगता है, क्योंकि हमें अविद्या जाल में फंसा हुआ है। थोड़ा सा उदय होता है दैत बोधि देखने के बाद, और जरा सा जब हम श्मशान भूमि में जाता है, एक उदाहरण स्वरूप दादर चैत्य में श्मशान भूमि में जब हम जाता है, एक का पर एक लेके जाता है, तब हमें थोड़ा सा संबित, उसको बोलते हैं संबित, थोड़ा सा ज्ञान वहां पे जब तक खड़ा है तब तक वो मन में उदय होगा, और वहां से निकल गया दिखाई नहीं देगा। तो इसी सारी का है, तो इसलिए भगवान बुद्ध बताया एवं ही जनाहि पापकर्म संयता, जीवन में अकुशल कर्म मत करो। अगर आप अकुशल कर्म करेंगे उसका पीछे 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 रहेगा, पुण्य कर्म करोगे वो पीछे 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 रहेगा। एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल हमारा शांताराम भोसले एक पॉकेट हुआ है, घर लिया है, धन भी कमाया है, परिवार को सेफ्टी करके रखा है, इसी सारे का करते आध्यात्मिक जो हमारा मरने का बात भी आप लोग जो परकाल क्यों बोलता है, परकाल का अर्थ क्या होता है? आज तो किसने सोचा उस शब्द क्यों यूज पे याद आता है? बहुत सारे लोग बोलता है मरने का बाद भी उसका आत्मा को शांति मिले। मैं अपना करेगा हूँ, बुद्ध श्रावस्ती बुद्ध विहार में सुना हूँ, बुद्ध कहाँ आत्मा का बात आता है? बुद्ध सारा जीवन में बोल के आया कोई आत्मा परमात्मा नहीं। हम लोग जब जलदान विधि आ जाता है लोगों को समझने के लिए माझा करू माझा परिवार करू मी जिथे काम करतो ते समजता करू त्यांचा आत्मा शांति मिले, बुद्ध धर्म कुठे चालले? तो इसलिए अविद्या का कारण में हमें थका विचार तो काय बोल रहा है कि आपको सबको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए मेरे पास एक कहूँगा, आज में भी विश्व का जीवन पे 29 का प्रसवास में कदम रख रहा हूँ श्रमण का छोड़ के। मैं आशा करता हूँ हर जो प्रसवास में देखिए जीवन में क्या लेके जाएगी। जैसा मुझे को मुलाकात करने के लिए आता है बंसर 20-22 साल एक साथ धम्म प्रचार किया। एक ज्यादा इधर अपना रमेशिंद भी है ना, 25 वर्ष अगोदर मी आलो होतो इकडे, मला हिंदी पण येत नाही। मी मला माणूस प्रवचनासाठी आमंत्रण देतात, मला हिंदी येत नाही तो मराठी कुठून येणार? तो मेरा गुरु है प्रवचन का गुरु रमेशिंद। मैं रमेशिंद को लेके जाता हूँ, मैं त्रिशरण पंचशील देता हूँ और रमेशिंद मेरे बगल प्रवचन देता है। तो इसी सारे का वो बंसोरे और एक बुद्धजन पंचायत समिति का सभापति तो एसके देवगेकर, सूर्यकांत देवगेकर, वो अभी नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका कृतज्ञता स्वीकार करने के लिए मैं वो बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता। मेरा टाइम आता है मैं उनका पास जाता हूँ। तो वर्षा आने का पहले उनका पास जाके आया, बहुत सारे को भी लेके गया। ये तो अपना कितना महिला मंडल तो जो आज आप लोगों को बोलता हूँ, जीवन में मैंने पैसा कमाया नहीं, मैं पूरा इंडिया नहीं इंडिया बाहर भी मैंने ऐसा सम्मान कमाया हूँ। तो जो मेरे संपर्क में है वो जानकारी है। मैं आसाम में स्कूल बना के दिया और जैसा ही बना दिया वो मेरा नहीं हो तुम्हारा है। आज जहाँ पे उधर खाने का नहीं वहाँ पे बहुत सारे लोग लाखपति गाड़ी ले रहे हैं, जहाँ पे पहला उनको मुझे मदद करना पड़ा है, आज वो लोग धम्म को समझ में आए। अभी गुवाहाटी में भी जगह लिया, मैं नहीं लिया, मेरे गुरुजी ने लिया, मैं बस सहायक। अभी बम्बई में रहते रहते पानावल में हीरानंद ने फॉरेन सिटी में भी जगह भी लिया है और घर भी बन रहा है। शायद 2 दिन में होने वाला था, पानी का लाइन नहीं मिला। मैं इसी सारे का धम्मों का काम कर रहा हूँ। ये सब
आप लोगों ने मुझे को सहारा दिया, श्रावस्ती बुद्धविहार का कमेटी को। मैं जैसा अपना वो लक्ष्मण राव कामूरे से लेकर अपना MS निर्गुण लेकर PS1 पर लेकर सेलर साहब सबका पास में कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ने मुझे को इधर रहने को नहीं दिया होता, मुझे को हिंदी बोलने को नहीं आता है, मैं भाग जाता था। मुझे को मराठी बोलने को नहीं आता है, अभी वो मराठी भी सीख गया हूँ। ये सब आप लोगों का अवदान है। तो मैं एक ही विनती करूंगा, ये जो श्रावस्ती बुद्धविहार हमें इतना सुंदर बनाया है, अभी आप लोग नहीं आएंगे इधर प्रवचन का टाइम पे, जिस जार पे फूल नहीं आता है, फल नहीं आता है, तो किस काम का होगा? खाली झाड़ू मारने का होता है। बाद में रोज तेज जार आंबा एक नहीं नरोज को सफाई करना पड़ता है, बाद में आप लोग वो काट देता है। तो ये बुद्ध विहार का फूल आप लोग है, उपासक उपासिका आप लोग है। इस बुद्ध विहार का फल कौन है? आप लोग है। मैं कामना करूंगा जो आज जो आया है, आज तो शुरुआत है। इस पेपर का टाइम पे जो वर्षावास में है, आप लोग आपका रिश्तेदार बंधू चला आपण आज का दिवस काय करतो, संध्याकाळी आम्ही श्रावस्ती बुद्धविहारात जाऊन 2 शब्द ऐकून घेतो, धम्मची प्रवचन, धम्म की शब्द, ते आम्हाला कल्याण होईल, आम्हाला ज्ञान मिळेल, ऐसा भावना में चला अपन श्रावस्ती बुद्धविहारात। वंदना तो लाभ होगा, 10 लोगों को मुलाकात होगा। आज आप लोग आने का बाद एक दूसरे को हमारा मुलाकात हो गया। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, सेलर साहब का साथ मेरा 9 साल का बाद शायद ज्यादा हो जाएगा, 9 साल का बाद फिर मुलाकात हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा का निमित्त में इसी तरह का जब आप लोग आएंगे, जैसा बाकी बुद्ध विहार के बारे में मैं जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा एक संस्कार दिया हूँ मैंने, 7:30 बजने कम से कम एक आदमी तो रहेगा वंदना करने के लिए, मोमबत्ती लगाने के लिए, और ये संस्कार मैंने दिया हूँ। और महिला मंडल को मैं आभारी हूँ। आज भी दुपुर में बोला वर्षावास, बोला कैसे वर्षावास, हर गुरु आप लोगों का 12 महीने वर्षावास, हर गुरुवार पे बुद्ध दर्शन करने को आता है, वो भी महिला मंडल ने रखा है। तो इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का आभारी है। तो इसी तरह का करके 3 महीना आप लोग इस वर्षावास में मेरे तरफ से मैं आप लोगों को विनती करूंगा, धम्म सुनने को आई हूँ। क्या बताया? काले न धम्म श्रवणम हेतं मंगलम उत्तम। यथा काल यथा समय में धम्म सुनने के बाद ज्ञान मिलता है, और ज्ञानी लोग सुखी होने का प्रयत्न करता है, दुखी लोग सुखी बनने को प्रयास करता है। ऐसा उत्तम मार्ग बुद्ध में बुद्ध का पास मिलेगा, बाकी किसी का पास नहीं मिलेगा। सबको हम लोग तो बंदिशी है। आषाढ़ी पूर्णिमा का निमित्त में मंगल मैत्री कामना करेंगे और मेरा 2 शब्द समाप्त करेंगे। आप लोग हाथ जोड़ के चाहिए, भगवान बुद्ध का अमृतमय वाणी खूब उत्तम है, वो ज्यादा जो शीलवान है उनको लाभ होता है। अभी हम भी शीलवान है, आप लोग भी शीलवान है, पूरी तरह का बहुत लाभ होगा। आप लोग शीलवान है, हम शीलवान नहीं, फिर भी पूरी तरह का लाभ होगा। अभी बंदी जी लोग हम शीलवान है, आप लोग शील पालन नहीं करता है, फिर भी थोड़ा लाभ होगा। और बंदी जी भी शीलवान नहीं, आप लोग भी शीलवान नहीं, सारा रात भर भी तृप्त कोरोना कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए शील बहुत आवश्यक है। तो हम भी पूरी तरह के माध्यम से मंगल मैत्री कामना करेंगे। नायक सत्कर्मचेवा आदाय तनिह भूतम आयुषा एकभूतम अनुराग्य एवं वे सर्वभूतेषु मनसं पावय परिमाणा मैत्तान् स सफलमस्मिन् मनसं पावय परिमाणा भूतान् आदौ सत्रियं सम्पत्तमवयं च पत्तम्
एतां सारां सिन्नो वा स्वयनो वा यवतस्य विगतमिन्द्रो वा एतां सतिमुदितेयो ब्रह्ममेत्तं विहारविधमहो हितं स अनुपगम्मा शिलवा दशजन सम्पन्नो कामेश विनयदधामनायतुकल्पशिरमुनिहिति सब्बे धियो विभजन्तु सर्वरोगा विनशन्तु माते भवतन्तराय सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धधम्म सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते सर्वनिमा साधु साधु। आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा निमित्त में आप लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा दिया है करणीय सूत्र का माध्यम से। उद्योग साहेब धन्यवाद, राजू साहेब कुटुंबाकडून सुद्धा आजचा जो फराळाचा हे आहे तो माझ्या कुटुंबाकडून दिला जात आहे। त्याचबरोबर आमचे एक आणखी मित्र आलेले आहेत तिथे, त्यांचं नाव मला माहिती नाही, बाहेर उभे आहेत ते खीरदाण्याचं आपलं हे आहे ना, ना ना केवढं आहे तुम्ही आतमध्ये या अजय पूर्ण नाव आहे वैद्य तिवारी, अजय तिवारी यांच्याकडून सुद्धा खीरदान आपल्याकडे आलेलं आहे, त्याचं सुद्धा इथे आपण आभार मानतोय। साधुवाद सर्वांनी द्यायचा आहे या दोन्ही कुटुंबांना ज्यांनी आज या पौर्णिमेच्या दिवशी, आषाढी पौर्णिमेच्या दिवशी खीर जे सर्वात महत्त्वाचं दान आहे ते आज हे दोन्ही कुटुंब, तिवारी कुटुंब आणि खरे कुटुंब यांच्याकडे दिलं जात आहे। आपण सर्व साधुवाद करूया त्यांच्यासाठी। साधू साधू साधू। यानंतर पुढील महिन्याचा जो म्हणजे पुढील 2 तारखेचा जो कार्यक्रम आहे, मला त्या सगळ्यांना वाचून दाखवलं, पण मी फक्त 2 तारखेच्या कार्यक्रमाचं मी सांगतोय। म्हणजे पुढचा जो रविवार आहे 2 ऑगस्ट सायंकाळी 7:15 जंतर मंतरवरील थरार आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य या विषयावर, म्हणजे त्यांनी आपल्या त्या ठिकाणी ते उपस्थित होते, त्या दिवशी तो थरार झाला, त्या ठिकाणी युवराज मोहिते तिथे उपस्थित होते, त्यांनी ते डोळ्या देखत पाहिलेलं आहे। ती त्या ठिकाणी म्हणजे 2 तारखेला ते इथे आपल्या शब्दामध्ये त्याला बोलणार आहेत। आणि ज्येष्ठ पत्रकार आपण सर्वांना माहीतच आहे युवराज मोहिते, ते या ठिकाणी प्रवचन करणार आहेत। तर जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहाल, कारण तो विषय अगदी सेन्सिटिव्ह विषय आहे। त्या विषयाबद्दल ऐकणं आणि भविष्याचा वेध घेणं, या म्हणजे तिथे सांगितलेलंच आहे विद्यार्थ्यांचे भविष्य, ते फक्त विद्यार्थ्यांचंच भविष्य नाही आहे, तर आपलं तुमचं आमचं सुद्धा भविष्य त्या गोष्टीवर अवलंबून आहे। कारण ही सरकारची जी नीती बदलत चाललेली आहे वेळोवेळी पावलं पावली, त्याच्यावर ते प्रखरतेने प्रकाश टाकणार आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त संख्येने तरुण मुलांनी जर इथे उपस्थित राहिले, तरुणांना माझं आव्हान असेल की तरुण मुलांनी तो विषय ऐकायला मी सर्वांना विनंती करेन आपल्याला की आपल्या तरुण मुलांना त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित करा, असं मी आपल्याला विनंती करेन। आमचे बंधूंनो, इथे सुद्धा विहार राहिलेले आहे, त्याच्या पाठीमागे आपण जे सगळे एकीने सर्व मिळून त्याच्यामध्ये होतो। आणि ज्या वेळेला खासदाराकडे जाण्याचा प्रसंग आला त्यावेळेला शेजार सगळे लोक होते, तर त्याच्यामुळे इथून पुढे जी काय आपली प्रामाणिकपणे कृती राहणार आहे ते सर्वांना बरोबर घेऊन आपण काम करणार। त्याच्यामध्ये कोणी असं मागे जायला किंवा त्याला विचारलं नाही, असं नाही, असे प्रकार होणार नाही, एक आजही या नात्याने मी सांगतो। आणि यासाठी आपण सर्वांनी मिळून या टाईम दिलेला आहे, वेळ दिलेला आहे, तर आपण सर्वांनी शिकण्याचे काम राहायचे आहे। त्याच्यामुळे हा जो कार्यक्रम झालेला आहे, या कार्यक्रमाला
ते कार्यक्रमाला आपण जो रविवारचा कार्यक्रम असतो बोलण्याचा, तर आपण जास्तीत जास्त लोक घेण्याचा प्रयत्न करावा असं मी विनंती करतो. आजचा गुरुपौर्णिमेचा जय भीम. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसेच विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे परमपूज्य बोधिसत्व मला सर्वांना गुरुपौर्णिमेनिमित्त शुभेच्छा द्यायच्या आहेत आणि माझ्या गुरुच्या पूर्ण वंदन करते की ज्यांच्यामुळे आज माझा मुलगा लंडन युनिव्हर्सिटीमध्ये सरकार मिळवला, त्याचा मानचिन्ह देऊन सत्कार झाला, त्याबद्दल आणि माझ्या गुरुंना तिवार वंदन करून हे 2 शब्द संपवते. जय भीम. खरंच साधुवाद आहे. एक गरीब कुटुंबातील मुलगा अमेरिकेसारख्या ठिकाणी जातो आणि आपण तिथे शिक्षण घेतो. आई वडील खूप असे मोठ्या पगाराचे नाहीये किंवा नोकरीलाच नाहीये. आपले काही छोटे मोठे काम धंदे करून ते गुजर बसर करतात, पण एक ध्येय ठेवलेलं आहे त्यांनी की आमच्या मुलांना चांगलं शिक्षण देऊ, प्रशिक्षण देऊ. काय उपाय त्यांनी आपल्या मुलाला अमेरिकेला स्वतःचं कर्ज काढून वगैरे त्यांनी मुलाला पाठवलेलं आहे आणि त्या मुलाने सुद्धा त्या गोष्टीचं चेंज केलेलं आहे. तर मुलासाठी आमचे मित्र गौतम आहे आणि मीना आहे, यांच्या मुलासाठी आपण साधुवाद करूया. साधू साधू साधू. यानंतर सरणताई आणि एक घेतील सुधाकर आणि मग त्यानंतर आमचे मित्र रेल्वे हे समारोप करतील. आभार प्रदर्शन करायचं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्या सर्व महापुरुषांना, महानायकांना दिवार अभिवादन. गुरुपौर्णिमेच्या सगळ्यांना लाख लाख शुभेच्छा. आणि आपली भक्तजींनी खूप चांगलं मार्गदर्शन दिलेलं आहे आपल्याला. सगळे प्रमुख पाहुणे, भोसले साहेब, अध्यक्ष शेलार साहेब, या सर्वस्वी बुद्धविहारच्या कमिटीचे सगळे मेंबरचे आणि ते जमलेले बंधू वगैरे आणि जे काही ऑफिसर्स वगैरे आले असतील, तर पुढच्या रविवारी नम्र विनंती आहे की आपल्या कुटुंबाला तर घेऊन याच, पण आपली मित्रमंडळी तरुण वगैरे असतील तर त्यांना घेऊन आल्यानंतर की संस्कार कुठे वाण्याकडे मिळत नाही, हे संस्कार आपल्याला घ्यावं लागतं. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी येत्या रविवारी आवर्जून सगळ्यांनी यावं, हीच तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती करतो आहे मी. आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी या कमिटीचे, आयोजकाचे खूप खूप धन्यवाद करतो. जय भीम, जय संविधान. सर्वांनी बोला.